डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर होगा पॉइंटर्स। इससे पहले हमने एरे पढ़ा था और पिछले वीडियोस के देखने के लिए आप आई बटन दबाएं और पीछे देखें। और आज से जो शुरू हो रहा है ये दूसरा टॉपिक बिल्कुल नया, यानी कि पॉइंटर। पॉइंटर होता क्या है? पॉइंटर नाम बहुत सुना जाता है, हालांकि ये सेकेंडरी डेटा टाइप है। सेकेंडरी डेटा टाइप मतलब डिराइव्ड डेटा टाइप। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी डेटा टाइप, क्योंकि प्राइमरी डेटा टाइप इंट फ्लोट कैर थे, उनसे डिराइव्ड यानी कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनने शुरू हुए। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में या डिराइव्ड डेटा टाइप में कौन कौन आ रहे थे? एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर। तो दूसरा टॉपिक आज हमारा शुरू होता है पॉइंटर। हालांकि आप सब टॉपिक जुड़ते चलेंगे, जैसे कि एरे पॉइंटर के साथ जुड़ेगा, पॉइंटर एरे के साथ जुड़ेगा, लेकिन जो पीछे अगर मान लो अगला टॉपिक पिछले से जुड़ रहा होगा तो मैंने वो रोक दिया होगा और जरूरत पड़ने पे वो आगे लाके पॉइंट के साथ जोड़ दूंगा मैं। ठीक है, जहां जैसी जरूरत होगी वहां पे मैं जोड़ता हुआ चलूंगा। आज मैं बात करूंगा पॉइंटर की। तो पॉइंटर है क्या? पॉइंटर एक स्पेशल, देखो एक डेफिनेशन मैंने अभी बोर्ड आपके सामने लगाया और बोर्ड पे देखो, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि pointer is a special type of variable that stores the address of another variable। देखो पॉइंटर है क्या? एक सिंपल सी बात यह है कि मैंने कोई एक स्पेस इकट्ठी करनी है। स्पेस इकट्ठी करने से मतलब मैं एक जमीन खरीदना चाहता हूं, और जब जमीन खरीदना चाहता हूं, मैं एक घर बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए जो प्लॉट खरीदेंगे या जमीन खरीदेंगे उसको ना एक, जब प्लॉटिंग होगी तो क्या होगा, एक नंबर मिलेगा। नंबर मतलब एड्रेस ऑफ दैट प्लॉट, और उस एड्रेस से मेरे घर की एक पहचान बनेगी। बिल्कुल ऐसे ही होता है जब हम एक वेरिएबल अपना प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है कि एक मेमोरी अलॉट होती है। उसको जो मेमोरी अलॉट होती है वो कहां जाती है? वो मेमोरी में जहां स्टोर होती है, मतलब एक प्लेस बनता है, उसका एक बाइट नंबर होता है, और वो बाइट नंबर जो होता है वो एक एड्रेस बनता है, और एड्रेस को स्टोर करने वाली जगह को हम पॉइंटर कहते हैं। बस इतना सा फर्क है। समझने की बात यह है कि pointer is a special type of variable that stores the address of another variable, means कि ये भी वेरिएबल और वो भी वेरिएबल जिसका एड्रेस स्टोर होना है। यानी कि मैंने अगर एक इंट x लिखना होता है तो उसके लिए x के लिए एक मेमोरी एलोकेट होती है, उसका जो बाइट नंबर होता है वो पॉइंटर के अंदर स्टोर किया जा सकता है। सीधी सी बात यह है कि अगर जनरल लाइफ में बात करो, मैं आपसे कहूं कि मेरा एक एड्रेस है और आप नोट करें, तो आप जनरली क्या करते हैं? एक कॉपी खोलते हैं और कॉपी पे एड्रेस लिख डालते हैं। वो कॉपी वो जनरल कॉपी नहीं होती जिसमें आप नोट्स बनाते हैं, क्योंकि मेरा एड्रेस जब मैं दोबारा कहूंगा तो आप ढूंढते रहेंगे पता ना कहां पड़ा हो। एक स्पेशल प्लेस बनाते हैं। वो स्पेशल प्लेस रहता क्या है? वो स्पेशल होता है जैसे कि डायरी। इट माइट बी आज डिजिटल डायरी, इट माइट बी आप सिंपल नोट्स वाली डायरी, या जो भी डायरी होगी वो, या एक मोबाइल फोन जो यूज करते हो आप, या लैपटॉप जो वहां रखेंगे उस फाइल में जहां सबके एड्रेस रखते होंगे, ताकि जब भी जरूरत पड़े एक क्लिक पे आपके सामने वो एड्रेस हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई वेरिएबल बनता है उसका एड्रेस जो है वो एक स्पेसिफिक प्लेस पे जाता है। स्पेसिफिक प्लेस, जैसे तुम डायरी कह रहे हो ऐसे हम यहां पे स्पेसिफिक प्लेस यानी कि पॉइंटर कहते हैं। तो पॉइंटर में एक स्पेशल जगह होती है, वेरिएबल होता है जिसके अंदर एड्रेस स्टोर होता है किसी अनदर वेरिएबल का। मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही हो? और डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, बोर्ड पे फिर दोबारा से आ जाओ। देखो बोर्ड पे आने पे आप देख रहे हैं यहां पे कि एक इंटीजर x मैंने यहां पे क्या किया है। देखो सबसे पहले समझने की बात यह है कि मैंने यहां पे क्या किया, एक x को यहां पे क्या करा है, x को एक डिक्लेयर किया है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा कलर ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने। x को यहां पे डिक्लेयर किया, ठीक है, और x के डिक्लेयर करते ही क्या होगा? x के डिक्लेयर करते ही क्या होगा? एक मेमोरी बनेगी। जैसे कि ये आपके सामने एक बॉक्स दिख रहा है, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है, ये एक मेमोरी एलोकेट हुई है किसके लिए? x के लिए। जैसे मैंने बताया ना, एरे में डिक्लेयर होते थे और स्पेस बनती थी, मेमोरी एलोकेट होती, हर वेरिएबल की मेमोरी एलोकेट होती। आज बात कर रहे हैं उनके एड्रेसेस की, यानी कि x उसका नाम होगा, लेकिन वो कितना साइज की होगी? इस डिक्लेरेशन से पता चलता है कि इंटीजर टेक्स 2 बाइट्स, 2 बाइट की होगी। अच्छा, 2 बाइट्स की मेमोरी जो एलोकेट होगी वो क्या होगी? जहां भी स्टोर होगी उसका एक बाइट नंबर होगा, जैसे कि ये 665
65524। एक्चुअली 65524 जो है ये स्टार्टिंग एड्रेस है, तो अगर ये 2 बाइट लेता है तो इसका मतलब 65526 तक ये एलोकेट हो जाएगी। एक्चुअली एक चीज बीच में बताना चाहूंगा, अगर देव C++ पे आप काम करेंगे तो ये मेमोरी 4 बाइट्स में हो जाएगी। 4 बाइट्स में, क्योंकि देखो मैं थोड़ा सा फर्क यहां पे बीच में डिक्लेयर आपको बता देता हूं। अगर आप टर्बो C में काम करेंगे, वो 32 बिट का कंपाइलर है जिसमें हमारी इंटीजर 2 बाइट लेता है और फ्लोट 4 बाइट लेता है। और मैंने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं वो इंटीजर 2 बाइट के हिसाब से पढ़ाई हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स में प्रॉब्लम आपको आ सकती है और आगे दिखाई भी देगी, मैं बताऊं आपको। उसमें क्या होता है कि देव C++ जो है वो हमारा 64 बिट का कंपाइलर है, जिसमें मेमोरी जब एलोकेट होती है लेटेस्ट कंपाइलर पे तो क्या होती है, इंटीजर 4 बाइट्स टेक करता है। तो जब 4 बाइट टेक करता है तो सीधी सी बात है, उसकी स्पेस 65,524 से लेके 26 तक नहीं, 65,524 से लेके 28 तक जाएगी। मैं 2 बाइट इसलिए लिख रहा हूं इनमें सब जगह क्योंकि बुक्स में 2 बाइट लिखा होता है, बट जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो दोनों में फर्क आ जाता है। दिखा देंगे दोनों में फर्क, हालांकि जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम यहां पे लेके चलते हैं कि 65,524 से लेके 26 तक की मेमोरी एलोकेट हो जाती है। अब बात आती है कि इसके अंदर x के अंदर क्या लिखा जाता है। When you write x equal to 5, ठीक है, ये लिखा। अब जो x equal to 5 आपने लिखा हुआ है, तो एक्चुअली 5 का मतलब जो यहां पे लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू सेट यानी कि असाइन हुआ 5, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 5 स्टोर हो जाएगा। ये तो हुआ इस तरह से मेमोरी में वैल्यू एलोकेट करेंगे, असाइन करेंगे। ठीक है, अब आती है बात इस 65,524 को रखा कहां जाए। तो इट इज अ स्पेशल, मतलब एक स्पेशल वैल्यू जिसको स्टोर किया जा सके किसके अंदर, एक पॉइंटर के अंदर। तो पॉइंटर कैसे स्टोर होगा, पॉइंटर में कैसे स्टोर होता है, पॉइंटर कैसे डिक्लेयर होता है, बात करते हैं। तो देखो पॉइंटर की जो डिक्लेरेशन है, एक स्टार लगाया जाता है। मतलब अगर कोई वेरिएबल के आगे मैं स्टार लगा दूं, देखो जैसे कि यहां लिखा हुआ है, पॉइंटर के आगे अगर किसी के आगे स्टार लगा दूं तो वो सिंपल वेरिएबल नहीं रहता, बल्कि वो एक पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है। अगर ये पॉइंटर वेरिएबल बन गया है तो इट कैन स्टोर द एड्रेस only the address of another variable, nothing other things, nothing others। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि पीटीआर में मैं 5 स्टोर नहीं कर सकता, पीटीआर में मैं p स्टोर नहीं कर सकता। क्या स्टोर कर, only the address of any variable। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कैसे। जब पीटीआर के लिए जब आपने डिक्लेयर किया, स्टार लगाया, तो एक मेमोरी इसके लिए भी लोकेट होती है। सपोज देखो ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स का मान लेते हैं एड्रेस है 65,535 मान लेते हैं। तो क्या होगा, इस तरह से ये क्या करेगा, एक जगह बना देगा। अब इस जगह का नाम क्या होगा, देखो इस जगह का नाम x नहीं होगा, इस जगह का नाम होगा पीटीआर। पीटीआर के लिए जो मेमोरी एलोकेट हुई वो 65,535 पे मान लेते हुई। ठीक है, अब क्या होगा कि पीटीआर में क्या आएगा, तो पीटीआर में जब तुम असाइन करोगे तब आएगा। पीटीआर में असाइन कैसे करते हैं, पीटीआर में असाइन कैसे करते हैं, ये वाकई में एक क्वेश्चन बन जाता है। देखो अब पीटीआर में असाइन करने की बात आई तो मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क, मतलब आप कैसे स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए मेरे पास पॉइंटर ऑपरेटर्स होते हैं। पॉइंटर ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं जरा बात करते हैं। पहले तो पॉइंटर ऑपरेटर यहां पे जो लिखे गए इन पे ध्यान दें। पॉइंटर ऑपरेटर जो यहां लिखे गए हैं वो क्या है, पॉइंटर ऑपरेटर्स एक स्टार है और एक एम्परसेंड है। स्टार को बोलते हैं एस्टेरिस्क बोलते हैं, एस्टेरिस्क को बोलते हैं वैल्यू एट ऑपरेटर। इट टेल्स यू द वैल्यू एट एनी एड्रेस, यानी कि एक एड्रेस दिया हुआ है उस पर रखी हुई वैल्यू को अगर देखना चाहते हैं तो आपको स्टार लगाना पड़ेगा, यानी कि वैल्यू एट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी वैल्यू का एड्रेस देखना चाहते हैं तो आपको एड्रेस ऑफ यानी कि एम्परसेंड लगाना होगा। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये 2 तरह के ऑपरेटर आपके सामने जिन्हें हम पॉइंटर ऑपरेटर कहते हैं। हालांकि ये दोनों ऑपरेटर आपने मैथ जब ऑपरेटर्स में पढ़े थे तब मैंने नहीं बताए थे। इसका कारण था क्योंकि ये मल्टीप्लाई का काम करता था और ये एम्परसेंड बिटवाइज एंड का काम करता था, लेकिन इनको दूसरी तरह से ओवरलोड किया हुआ है और ये क्या होता है कि ये दूसरे काम भी करते हैं। अब पॉइंटर के साथ ये पॉइंटर के काम करते हैं। अब आती है बात कि पॉइंटर में स्टोर कैसे करोगे। तो देखो पॉइंटर में स्टोर करने के लिए मैंने यहां पे लिखा पीटीआर इक्वल टू एम्परसेंड, गलत लिख दिया है, मैं अभी दिखाता हूं, ऐसे नहीं लिखा जाएगा ये। एम्परसेंड एक्स लिखेंगे जिससे क्या होगा, एक्स का एड्रेस आएगा और वो इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। एक्स का एड्रेस क्या है, एक्स का एड्रेस है
65,524 यानी कि 65,524। तो वो जब तुम ऐसे लिखोगे तो देखो मैं दिखाऊं, अब इसके बाद यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे जाएगा 65,524। क्यों? क्योंकि इट इज द एड्रेस ऑफ एक्स। तो सीधी सी बात यह एक्स का एड्रेस इस तरह से स्टोर होता है। अब मैं आपको इसका एक डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाता हूं, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं अब अपने देव C++ पे आ रहा हूं। देखो मैंने एक प्रोग्राम आपके सामने रखा हुआ है जिसमें क्या दिखाना है मुझे, पॉइंटर कैसे काम करते हैं और कैसे हम एड्रेस देखते हैं, एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू कैसे देखते हैं। तो देखो यहां x इक्वल टू 55 लिखा है और ptr इक्वल टू %x लिखा है। तो x की वैल्यू तो 55 हो गई, ptr की वैल्यू मतलब पॉइंटर की वैल्यू कितनी हो गई, %x मतलब x का जो भी एड्रेस बनेगा। मेमोरी में कुछ भी एलोकेट हो सकता है, ये जरूरी नहीं हर बार एक ही हो, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि जो मैंने बताया वो हो। तो कुछ भी हो सकता है, एड्रेस मेमोरी में अपने आप जनरेट होते हैं और वो बनते हैं, मेमोरी जैसे ही एलोकेट होती है एड्रेस बनते हैं। तो देखो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये कैसे प्रिंट किया जाता है। पहली लाइन में मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ x इज %d। %d का मतलब है जो इंटीजर प्रिंट करता है, और फिर कंट्रोल स्ट्रिंग है और x की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब ऐसे तो प्रिंट आपने खूब किया हुआ है, मैं इन सबको बंद कर रहा हूं और दिखाता हूं एक एक बार रन करके। देख रहे हैं x की वैल्यू इस समय पे 55 आ रही है, ठीक है। अभी मैं कहूं कि दूसरी तरह से करके दिखाओ, तो मैंने इस लाइन को फिर से चालू कर दिया और इस लाइन में क्या लिखा है, x की वैल्यू है क्या, एस्ट्रिस्क बीटिया, एस्ट्रिस्क मतलब वैल्यू एट। अब देखो दो बातें होती हैं, यहां जब लिखा जाता है एस्ट्रिस्क तो इसका मतलब वैल्यू एट बन जाता है, और यहां लिखा जाता है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इट टेल्स टू द कंपाइलर कि दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर टाइप। तो दोनों बातें अलग अलग हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वैल्यू एट ptr, अभी आप देखेंगे फिर से वही एड्रेस, यानी कि दोनों की दोनों 55 वैल्यूज आ गई। अब बात करते हैं एड्रेस कैसे दिखाएंगे। मैंने इसको भी फ्री किया और एड्रेस ऑफ x लिखा %u है और लिखा है %x। अब बात u की करते हैं, u फॉर अनसाइंड इंटीजर। अब पॉइंटर देखने के लिए पॉइंटर को तीन तरह से हम देख सकते हैं। %u लगा दो अनसाइड, यानी कि अगर ओवर लिमिट निकल रही हो तो वो निगेटिव में पहुंच जाता है, और निगेटिव में पहुंचता क्योंकि राउंड बनाता है। वो राउंड बनाने का मतलब यह है कि अगर मान लो रेंज से बाहर जा रहा है तो वो निगेटिव साइड चला जाता है पॉजिटिव साइड से। देखो मैंने तीसरी लाइन ओपन कर दिया और इसमें %u यूज किया है, u फॉर अनसाइंड इंटीजर है और %x लगा है, %x मतलब एड्रेस ऑफ x, तो एड्रेस दिखाएगा। %d है और उससे अगली लाइन में मैंने %p लगाया है, मतलब तीन मैंने तरह रखा है और जिनमें मैंने पॉइंटर यानी कि वैल्यू ऑफ पॉइंटर मतलब एड्रेस ऑफ x प्रिंट करने की कोशिश की है। ptr क्या है, एड्रेस ऑफ x, वो यहां पे आपको दिख रहा है, और एड्रेस ऑफ x क्या है, वो भी यही है। तो ये तीनों में आउटपुट सेम आएगा। तो पॉइंटर को प्रिंट करने के तीनों तरीके, %u फॉर अनसाइंड और %d फॉर इंटीजर, क्योंकि एक इंटीजर में वैल्यू होती है, कोई भी एड्रेस होता है वो इंटीजर फॉर्म में होता है, और %p मतलब पॉइंटर की वजह से कहते हैं इसको। तो %p वाला जो होगा वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में आएगा, ये बाकी एक नंबर सिस्टम में आते हैं। नंबर सिस्टम कौन सा, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो ठीक है, बात करते हैं इसके आउटपुट को चलाते हैं। देखा 55 और उन दोनों तीन में एड्रेस आ रहा है जिनमें एक हेक्साडेसिमल फॉर्म है, लास्ट वाली जो %p लिखा था, बाकी दोनों में क्या है वो इंटीजर फॉर्म है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं इनको शो कर रहा हूं। तो एड्रेस कैसे गेट करते हैं, एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी वैल्यू का एड्रेस कैसे निकालते हैं, वो मैंने इस प्रोग्राम में आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूं अगला प्रोग्राम। उससे पहले मैं बात करूंगा है क्या, मतलब उसमें मैं क्या दिखाना चाहूंगा। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉइंटर की। तो टाइप्स ऑफ पॉइंटर में हमारे पॉइंटर के कितने टाइप होते हैं। देखो जितने वेरिएबल के टाइप होते हैं उतने टाइप के हमारे पास पॉइंटर होते हैं। अब मैं बोर्ड पे आ गया हूं और देखो यहां पे सामने लिखे हुए टाइप्स ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर के 5 टाइप मैंने लिखे हैं, लेकिन पॉइंटर के टाइप होते कितने, जितने तरह के वेरिएबल होंगे उतने तरह के पॉइंटर बनेंगे, जितने तरह के सेकेंडरी वेरिएबल आइटम बनेंगे, जैसे कि एरे के पॉइंटर, जो भी स्ट्रक्चर कुछ भी बनेगा उसका एक पॉइंटर बनेगा, क्योंकि हर एक चीज का एक एड्रेस बनेगा और उस एड्रेस को कंटेन करने के लिए उस टाइप का पॉइंटर बनाया जाएगा। अब है क्या, कितने तरह के पॉइंटर पे तो अगर ध्यान दिया जाए तो सबसे पहले बात करेंगे पॉइंटर टू इंटीजर। पॉइंटर टू इंटीजर will contain the address of integer values only. Second one is
pointer to float will contain the address of float values only. Pointer to char will contain the character values का address, और pointer to void will contain the address of any type of variable. Pointer to pointer will contain the address of another pointer, यानी कि एड्रेस का भी एड्रेस. इस तरह से अगर हम बात करें तो ये जो 5 तरह के पॉइंटर है, देखो इनमें एक void पॉइंटर एक स्पेशल है जो सबका एड्रेस कंटेन करता है. इंटीजर वाला इंटीजर का, फ्लोट वाला फ्लोट का, यानी कि ये आइडेंटिफाई करते हैं अपने तरह के वेरिएबल्स को. तो इस तरह से मैं इनको एक एक करके प्रोग्राम में दिखाना चाहूंगा. पॉइंटर टू इंटीजर, इंटीजर का, तो पॉइंटर टू पॉइंटर इंटीजर के एड्रेस को कंटेन करेगा, एड्रेस के एड्रेस को कंटेन करेगा. पॉइंटर टू पॉइंटर सुपर पॉइंटर, मतलब ऐसे होते चले जाते हैं. उसमें क्या होता है कि अपने पिछले एड्रेस का एड्रेस कंटेन करते हैं. अच्छा, स्टार से जब पॉइंटर बनता है तो पॉइंटर टू पॉइंटर डबल स्टार से बनता है. उसका एड्रेस अगर कंटेन करे तो ट्रिपल स्टार होगा. जितने एस्टेरिस्क लगाते चले जाओगे, स्टार लगाते चले जाओगे, वो उससे एक कम स्टार यानी कि एस्टेरिस्क वाले का एड्रेस कंटेन करेगा. ये इसका लॉजिक रहता है. और एक स्टार के बाद जितने भी स्टार बढ़ाते हो वो सारे के सारे कैटेगरी में आते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर की. मैं इसके प्रोग्राम पे आपको लेके आता हूं. देखो, तो प्रोग्राम यहां पे दिखाई दे रहा है आपको. सबसे पहले x एक डिक्लेयर किया है. ये तो है पॉइंट x, सिंपल वेरिएबल जो इंटीजर टाइप का है. ptr1 पॉइंटर टू इंटीजर, मैंने इसके आगे लिखा भी है ptr1 इज द पॉइंटर टू इंटीजर. स्टार स्टार डबल स्टार लगाया जिसमें पॉइंटर टू पॉइंटर बनेगा, यानी कि ptr4 इज द पॉइंटर टू पॉइंटर. मैं एक एक करके बात करूंगा, अपने आप समझ में आने लगेगा. y सिंपल वेरिएबल जो फ्लोट है और z सिंपल वेरिएबल जो कैरेक्टर है. अच्छा, इसके बाद पॉइंटर टू यानी कि ptr2 पॉइंटर टू फ्लोट बनेगा, ptr3 पॉइंटर टू कैरेक्टर बनेगा, ptr स्टार स्टार ptr क्या बनेगा, पॉइंटर टू वॉइड. अब ये तो कंटेन करेगा x का एड्रेस, ये कंटेन करेगा y का एड्रेस, ptr3 विल contain the address of z, और ptr will contain the address of x y z any. तो बस, और ये पॉइंटर टू पॉइंटर, ये वाला का ptr4 will contain the address of ptr1. तो देखो, मैंने यहां पे सबसे पहले x y z की वैल्यू रखी है जो आपको दिख रही है, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर. और पॉइंटर 1 में रखा x का एड्रेस, y का एड्रेस 2 में रखा और 3 में रखा z का एड्रेस. और मैंने यहां प्रिंट करने की कोशिश की. देखो, पहली लाइन में क्या करेगा, वैल्यू ऑफ x यानी कि ptr1 पर रखी हुई वैल्यू एट ptr1, वैल्यू ऑफ ptr1 नहीं है, वैल्यू एट ptr1. और दूसरे में क्या है, वैल्यू ऑफ ptr1. देखो, एट ptr1 मतलब 55, ऑफ ptr1 मतलब एड्रेस ऑफ 55. ठीक है, ऐसे यहां पे y का एड्रेस और y की वैल्यू, y का वैल्यू और फिर y का एड्रेस, फिर z की वैल्यू और z का एड्रेस, ऐसे प्रिंट करेंगे. मैं इनको अभी कमेंट करता हूं और फिर बात करते हैं. इसका आउटपुट देखते हैं, फिर बात करते हैं. देखो, इसमें आपको सारे वैल्यू और एड्रेस दिख रहे हैं. मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है इसमें. अब क्वेश्चन ये है कि मैं यहां पे क्या करूंगा, इसमें एड्रेस देखो, जब मैंने इसको कंपाइल किया है तो कोई एरर नहीं आ रही. एरर 0 ये आपको दिख रही है यहां पे, ये है ना, और वार्निंग 0 बिल्कुल दिख रही है. अब क्वेश्चन ये है कि क्या एक तरह का पॉइंटर दूसरे तरह का एड्रेस कंटेन कर सकता है. तो देखो, हम क्या करते हैं, यहां पे y रखने की कोशिश करते हैं, यहां पे z रखने की कोशिश करते हैं, यहां पे x रखने की, मतलब पॉइंटर टू इंटीजर में फ्लोट का एड्रेस, पॉइंटर टू फ्लोट में कैरेक्टर का एड्रेस, पॉइंटर टू कैरेक्टर में इंटीजर का एड्रेस रखने की कोशिश की गई है. मैं कंपाइल करके दिखाता हूं आपको. 3 यहां पे वार्निंग दिख रही है जो बिल्कुल साफ दिख रही है. वो कह रही है इनकम्पैटिबल टाइप, पॉइंटर टाइप, मतलब असाइनमेंट फ्रॉम इनकम्पैटिबल. इसका मतलब ये दूसरे का एड्रेस बिल्कुल कंटेन नहीं करेगा. फिर क्या करा जाना चाहिए, सेम वैसे ही रखना है जैसे मैंने आपको सिखाया. अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये चल रहा है तो फिर पॉइंटर टू वॉइड का मतलब भी समझाया जाना चाहिए. मैंने अगली 3 लाइनें और खोल दी हैं जो कमेंट सेक्शन से हटा दिए हैं. देखो, x का एड्रेस भी ptr में कंटेन कर, ptr इज अ वॉइड पॉइंटर, इट कैन कंटेन द. देखो, ptr1 में तो y का एड्रेस नहीं आया, लेकिन ptr में x का भी, y का भी और z का भी. और ये सही है, इस बात का प्रूफ हमारा आउटपुट देगा. देखो, मैंने इसको कंपाइल किया, कोई एरर नहीं और कोई वार्निंग नहीं. अब मैंने इसको रन किया. रन करने पे आप देख रहे हैं इसका जो x का एड्रेस है, सेम एड्रेस x का ptr के थ्रू आया है. और यहां पे जो y का एड्रेस है वो देखो यहां पे भी आया है,
और इसका और जेड का एड्रेस बिल्कुल जो, इसका मतलब बिल्कुल सेम वो हो रहा है जो मैं चाह रहा हूं। वॉइड पॉइंटर सब चीजों का एड्रेस कंटेन कर सकता है। अच्छा, अब आती है बात पॉइंटर टू पॉइंटर की। तो पॉइंटर टू पॉइंटर में जब बात करोगे तो आप इंटीजर का एड्रेस स्टोर किया आपने ptr1 में, और ptr1 मैंने कहा था ना कि जब देखो बोर्ड पे मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, इसमें मैंने आपको जब यहां पे एक पॉइंटर डिक्लेयर किया तो उसके लिए एक स्पेस बनी थी है, और इस स्पेस का एक एड्रेस बना था। इस एड्रेस को भी तो कहीं रखा जाना चाहिए, तो एड्रेस जो रखा जाता है वो पॉइंटर टू पॉइंटर में आता है। ठीक है, तो देखो अब यहां पे ptr4 इक्वल टू एड्रेस ऑफ ptr1। ptr1 इज द एड्रेस ऑफ x, इसका मतलब 55 का एड्रेस ptr1 और ptr1 का एड्रेस ptr4। ठीक है, अब यहां पे जब प्रिंट करेंगे ptr4 तो इस पर रखी हुई वैल्यू प्रिंट होगी। देखो बिल्कुल सही है, इस समय पे ये 48 का एड्रेस ये वाला आया, यानी कि 64875A48 का एड्रेस 6487536। ठीक है ना, तो इस तरह से एड्रेसेस भी स्टोर किए जा सकते हैं। क्वेश्चन ये, इन पे बैक जाने की अगर जरूरत हो तो कैसे करेंगे आप? देखो अगर मैंने यहां पे लिखा, देखो यहां पे लिखा वैल्यू ऑफ ptr, वैल्यू ptr1, चलो इज %d, और यहां लिखा स्टार ptr4, मतलब ये ptr4 में क्या है? एड्रेस ऑफ ptr1। तो इसका मतलब ptr4 पे रखी हुई वैल्यू क्या दिखेगी? एड्रेस ऑफ ptr4। ठीक है, तो ptr4 पे रखी हुई वैल्यू मतलब ptr1। और देखते हैं जरा, फिर बात करेंगे अगले वाले लाइन की। देखो यहां पे क्या है? 6487548, मतलब वो जो x का एड्रेस है, मतलब ptr1। ptr4 पे रखी हुई वैल्यू एट ptr, मतलब ptr1। अब थोड़ा सा और बैक मारते हैं, मैंने कहा एक स्टेप और पीछे जाना चाहते हैं। इसमें लिखेंगे वैल्यू ऑफ x इज, हमने x की वैल्यू देखो कैसे प्रिंट की थी? x की वैल्यू हमने प्रिंट की थी x से और ptr पे रखी हुई वैल्यू से। ठीक है, अब हम बात करते ptr4 से x पे कैसे आऊं। दो स्टेप पीछे कूदना पड़ेगा, ptr4 से ptr1 पे, ptr1 से x पे, यानी कि एक स्टार और लगाऊंगा मैं यहां पे। ठीक है, अब डबल स्टार लगाते ही देखो वैल्यू एट ptr4, यानी कि ptr4 पे ptr1 है, ptr1 पे x है, तो देखो इसकी वैल्यू आएगी 55। वेरी गुड, वही आ रही है जो मैं चाह रहा हूं। ठीक है, इस तरह से हमने पॉइंटर के टाइप आपको बताए, और आगे इस वीडियो में मुझे टाइप्स ऑफ पॉइंटर और पॉइंटर का डेमोन्स्ट्रेशन बताना था, वो मैंने बता दिया। अगले वीडियो में हम पॉइंटर के बारे में और ज्यादा बातें करेंगे। ठीक है।